नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी कोलकाता में डॉक्टर के रेप कर हत्या करने का मामला जो है उस पर अब तफसील से चर्चा होगी, क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर की रेप कर हत्या करने का मामला गर्म होता जा रहा है। ममता बनर्जी ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग पर रैली निकाली है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने भी प्रदर्शन किया है। भाजपा ने महिला डॉक्टर के दोषियों से सजा देने और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग भी की है। इसी को लेकर प्रदर्शन भी हुआ। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प हुई और पुलिस ने प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार सहित अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इस बीच बीजेपी के धरना कार्यक्रम को लेकर श्याम बाजार में भारी तनाव पैदा हो गया। बीजेपी ने पुलिस पर मंच तोड़ने का आरोप लगाया और बाद में एक एक करके बीजेपी नेता सामने आए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो नोकझोंक हो गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए पोस्टर लिए और तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बदतर यहां पर देखी जा रही है। और भाजपा नेता दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि क्या टीएमसी सोचती है कि हमारा मंच तोड़कर वो इस भयावह घटना पर लोगों के आक्रोश को दबा सकती है। पश्चिम बंगाल की स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे विफल लोकतंत्र से भी बदतर है। ममता बनर्जी को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहने के लिए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देश भर के सभी छोटे बड़े अस्पतालों में बंदी का ऐलान किया है। डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। ये जानकारी आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरवी अशोकन ने दी है, जो कि अगले दिन तक सुबह 6 बजे तक चलेगा। बता दें आपको कि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी, लेकिन ओपीडी के साथ ही बाकी सेवाएं बंद रहेगी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टरों के साथ रेप और मर्डर की घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं और इसी क्रम में वो हड़ताल पर रहेंगे। आईएमए अध्यक्ष ने कहा है कि जिस लड़की के साथ ये घटना हुई है वो मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती संतान थी। किसी एक व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। जिस तरह उसकी हत्या की गई है उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि मानवता के खिलाफ किया गया अपराध है। ये काम करने वाली जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ा है। डॉक्टर और नर्स की इस बात से चिंतित है कि वो अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। उनके परिवार के लोग भी चिंतित हैं। मैं सीबीआई की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। तो बता दें आपको कि कोलकाता में डॉक्टर्स के रेप के साथ ही हत्या करने का मामला गर्म होता जा रहा है। ममता बनर्जी ने दोषी को फांसी की सजा देने की मांग पर रैली निकाली है। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने भी प्रदर्शन किया है। भाजपा ने महिला डॉक्टर के साथ दोषियों से सजा और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है। बता दें आपको भाजपा ये सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि जो दोषियों से सजा देने और सबूत मिटाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग की है। प्रदर्शनकारी के साथ पुलिस की झड़प भी हो गई इस बीच, और पुलिस ने प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार सहित अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक जी जुड़ गए हैं, नेता है टीएमसी के। आपका बहुत स्वागत है। और नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं आईएमए के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शशिकांत तिवारी जी का। शशिकांत जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि ममता बनर्जी का इस्तीफा होना चाहिए। ममता बनर्जी का इस्तीफा से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा, या फिर जो आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस तरह की महिलाओं के साथ कृत्य आगे ना हो,
उसके लिए कदम उठाया जाए। सिर्फ इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, क्या ये समस्या का समाधान है? देखिए, ममता बनर्जी लंबे समय से जो पश्चिम बंगाल में अराजकता फैली हुई है और आज जो हालात हैं, ये हालात पिछले कई वर्षों से हैं। आज जो जिस प्रकार से दोषियों पे कार्रवाई ना करके सबूत मिटाने का काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का काम हो रहा है, लगातार इस तरह की अराजकता, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि चुनाव के इनके तुरंत पश्चात किस प्रकार हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। जिन लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, जिन लोगों ने इनके कार्यकर्ता चुनाव में काम नहीं किया, उनके ऊपर कितना अत्याचार किया गया। आपको याद होगा कि आज के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति जी हैं और कभी पश्चिम बंगाल के वो जी शशिकांत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चले, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। एहतशामुल हक जी का रुख कर लेते हैं। साहब, सवाल ये है कि लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, और इस तरह के जब अपराध होते हैं और उस राज्य में होते हैं जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, तो क्या लगता है कि क्या वो इतनी संवेदनशील नहीं है? क्या संवेदनहीनता यहाँ पर दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री की? देखिए नेहा जी, आपने जो सवाल किया है, हमें बहुत सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ एपीएन न्यूज चैनल के माध्यम से कि जो कोलकाता की घटना हुई बहुत ही दुखदायक घटना है। मैं इसकी कड़ी निंदा और मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ। ये दिल को दहला देने वाली घटना हुई है। इससे इंसानियत शर्मसार हो गई है, जो कि हमारी पार्टी की मुखिया समझ लिए जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपने तौर पर विक्टिम के माता पिता से सेकंड में उन्होंने बात की और कहा कि आप जिस तरह का भी अगर आप बोलेंगे तो हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारी प्रशासन उस पर जो है कार्रवाई करेंगे। ये इतनी बड़ी दुष्कर्म हुई है कि ये इंसानियत शर्मसार हुई है। लेकिन आप इस तरह के जो बात कर रहे हैं कि लेडीज मुख्यमंत्री है बंगाल की, ये हकीकत है कि लेडीज मुख्यमंत्री है, लेकिन ये इंसिडेंट भारत के किसी भी प्रांत, किसी भी कोने में हो सकते हैं। लेकिन ये बात तो नहीं, इस्तीफा की बात कहाँ से सवाल पैदा हो रही है? हमारे मुखिया जो ममता बनर्जी है, वो साफ लफ्जों में कहा कि मैं दोषी को, मैं कभी भी फांसी के पक्ष में नहीं हूं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाया जाए और इसको इमीडिएटली इसको सजाए। नहीं, ये तो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं ना। ये तो कहा जा रहा है कि सबूत मिटाया गया, आरोपी को बचाने की कोशिश टीएमसी कर रही है। तो नेहा जी अपोजिशन का काम है बोलना, खिसियानी, पिल्ली, कमल होते। मतलब जैसे आप उन्नाव केस पे बोल रहे थे, वैसे ही अभी भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। जैसे आप प्रयागराज के केस पे बोल रहे थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। जैसे आप मणिपुर पे बोल रहे थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। क्या तो 2 मिनट कृपया आप हमसे सुन ले। नहीं, ये बताइए ना, अगर आप ये कह दें कि अपोजिशन का काम है बोलना, तो मतलब ये आपको भी फिर उसी कैटेगरी में लेके चलिए, अपने आप को भी उसी कैटेगरी में लेके चलिए ना सर। नेहा जी एक बात सुन लिए, यहाँ बाम आराम का खेला है। ये दोनों बाम आराम हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता जो है ये समझ रही है। आपको मालूम होगा कल हमारी नेत्री कोलकाता के राजपथ में खुद उन्होंने पैदल मार्च की है, ताकि उन्होंने जो मुजरिम है उसको सजाए मौत का ये सीबीआई से डिमांड किया है। हम उस विक्टिम से हमारी पार्टी। नहीं, मुझे ये बताइए एहतशामुल हक जी कि अगर दूसरे राज्य में इस तरह का मामला होता है तो आप सीधे इस्तीफे की मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे मणिपुर का मामला हो या फिर कहीं और राज्य का मामला हो। लेकिन जब खुद के राज्य में होता है तो कहते नहीं, देखिए कार्रवाई हो रही है। नेहा जी आप ये बात कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार का किसी तरह का, हमने तो किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं कर रहे। ये तो ठीक है शशिकांत जी, तो कह रहे हैं हम सपोर्ट नहीं कर रहे। आप लोग क्यों बात कह रहे हैं कि ये लोग सबूत मिटाने की कोशिश की, इन लोगों ने ये आरोपी को बचा रहे हैं? शशिकांत जी का काम है नेहा जी, इस तरह का इल्जाम लगाना कोई सबूत मिटाने का काम नहीं है।
हम लोग देखिए हमारी ममता, पार्टी, सुनिए हमारी सुनिए सरकार, हमारी अब सुन सरकार। लेते हैं। सुनिए, अब आप चुप हो जाइए, सुनिए अब बात आप चुप हो सुनिए। जाइए क्या है? आप बोले तो ममता हमको भी बनर्जी बोले। सरकार आप मेरी बात सुनिए, क्राइम मैं कैसे चुप हो जाऊं? क्राइम के अरे मुद्दे मेरी बात पे, पूरी सुन लीजिए, उसके बाद दंगे मैं के चुप मुद्दे रहता हूं। पे, नेहा जी, इंडिविजुअल लेके नेहा जी, घटने के अरे सुनिए। अब घटना सुन के लेते हैं। मुद्दे हम पे सब मैं आ रही हूँ, मैं कहीं आती हूँ। अब सुनते हैं पहले, फिर मैं आती हूँ। ममता बनर्जी सरकार की कभी भी इच्छा शक्ति नहीं रही है कि ये कानून व्यवस्था को वहां बना के रखे। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में कानून जो लोग इनको वोट नहीं करते हैं, जो इनका पक्ष नहीं रखते हैं, जो इनके इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनके खिलाफ रहते हैं, उनके पर अत्याचार करना इनकी नीयत है। इतना कानून व्यवस्था इन लोगों ने बिगाड़ रखा है कि वहां पे जो अपराधी लोग हैं उनका मनोबल ऊंचा है। इस सरकार का मनसा और मोटो देखते हुए वहां के अपराधियों का मनोबल काफी ऊंचा है। वहां के लोगों को, अपराधियों को मालूम है कि इस सरकार में हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होना नहीं है। हाँ, अगर इनकी इच्छा शक्ति होती तो ये सबूत ना मिटाते। इनका काम है कि वहां के लोगों को परेशान करना और अपने केवल सरकार को बचाए रखना। पूरे बंगाल के जितने बांग्लादेश के बॉर्डर के जिले हैं, आसाम से सटे जो जिले हैं, देखिए किस प्रकार से डेमोग्राफी बदल गई है। आज कम से कम एक जो आधा दर्जन जिलों की डेमोग्राफी बदल गई। ये रोहिंग्याओं को बसाना, बांग्लादेशियों को ला करके बसाना, उनका ये डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए प्लीज। यहाँ बात महिलाओं की महफूजियत की हो रही है, उनकी सुरक्षा की हो रही है, उस डॉक्टर की हो रही है जिसकी जान चली गई है। यहाँ पर जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवाएं जो है पूरी तरह से ठप है। देश भर में डॉक्टरों में आक्रोश है। नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश, क्या प्रमुख आप लोगों की 5 मांगे हैं जिनको लेकर यह हड़ताल जारी है? डॉक्टर नरेश, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करेंगे उनसे और दरअसल ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 वो प्रमुख मांगे कौन सी है जिसको लेकर जो डॉक्टर्स है वो बेहद आक्रोशित है, गुस्से में हैं और अपनी आवाज को उठा रहे हैं, सड़कों का रुख कर चुके हैं। रेप, राजनीति और रार के बीच आपको 5 मांगे आईएमए की तरफ से जो रखी गई है डॉक्टर्स की तरफ से, वो बताते हैं। दरअसल पहली मांग यही है कि आईएमए ने रेजिडेंट डॉक्टर के काम करने और रहने की स्थिति में बदलाव करने की मांग की है। इसमें 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट और आराम के लिए सुरक्षित जगहों की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं। आईएमए ने एक केंद्रीय कानून की मांग की है जिसमें 2023 में महामारी रोग अधिनियम 1897 के लिए किए गए संशोधनों को शामिल किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे 25 राज्यों में मौजूदा कानून और मजबूत होंगे। डॉक्टर्स के संगठन ने अपराध की एक निश्चित समय सीमा के भीतर सावधानी पूर्वक और पेशेवर जांच और न्याय दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही 14 अगस्त की रात आरजी कार अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। आईएमए ने कहा है कि सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी हवाई अड्डे से कम नहीं होने चाहिए। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ ही सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम है। सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है। साथ ही पीड़ित परिवार को क्रूरता के अनुरूप उचित और सम्मानजनक मुआवजा देने की भी मांग की गई है। और चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच हमारे साथ नरेश चावला भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 5 मांगे जो हैं वो प्रमुख हैं जिनको लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर है। ये 5 मांगे तो हमने अपने दर्शकों को बताई, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, क्या आपको लगता है इस समस्या का समाधान क्या है? क्या करना चाहिए सरकार की तरफ से? देखिए नेहा, ये आईएमए की 5 मांगे तो हमने एज ए फ्रंट दोबारा पेश किए हैं। जो सबसे बड़ी चीज है वो है कि जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट्स अगेंस्ट डॉक्टर्स एंड देयर एसोसिएट्स, ये हम काफी समय से मांग रहे हैं। इवन कोरोना के दौरान हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एज एन ऑर्डिनेंस को पास भी किया था। उसके बाद दोबारा भी इस बिल को
पायलट किया गया था, लेकिन ये कह के टाल दिया गया कि डॉक्टरों को अलग कानून की जरूरत नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज देना चाहूंगा हमारी देश की सरकार को कि डॉक्टरों को अलग से सुरक्षा की जरूरत है। अब सोच के देखिए, जो ये कांड हुआ है अभया का 8 अगस्त को, ये इतना शर्मनाक है, इतना शर्मनाक है कि कोई सोच नहीं सकता ऐसा हो कैसे सकता है। वो भी एक अस्पताल के परिसर में ये हुआ है, वो इतनी शर्मनाक घटना। अब ऐसी जो सिमिलर असॉल्ट्स हैं क्लिनिक्स पर, डॉक्टर्स पर, हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम से अक्सर होती रहती हैं। क्या डॉक्टरों को, जो एक डॉक्टर पूरी शिद्दत से, पूरी उससे अपनी मेहनत करता है और डॉक्टर बनता है और समाज को अपने आप को समर्पित कर देता है, उसका इतना भी हक नहीं है कि उसको सिक्योरिटी मिले? रेजिडेंट डॉक्टर्स को इतना भी हक नहीं है? डॉक्टर नरेश, ये बताइए मुझे कि अभी तक जो पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से कार्य किया गया है इस मसले पर, इस मामले पर, उससे संतुष्ट हैं डॉक्टर? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम तो पूरी व्यवस्था से ही खुश नहीं है। जिस हिसाब से मॉब का अटैक हुआ, जिस हिसाब से उससे पहले कवर अप करने की कोशिश की जा रही थी, वही फर्क यही है, आज बंगाल है, कल कुछ था, कल कुछ था। ये तो हर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी सेम डे रेप हुआ है। कहने का मतलब, जब तक एक सेंट्रल एक्ट नहीं आएगा जिसके प्रावधान बड़े सख्त हों, आज की तारीख में हजारों पुलिस ऑफिसर्स को मालूम ही नहीं है कि ऐसे प्रावधान हैं। कुछ राज्यों में हैं भी ऐसे प्रावधान, लेकिन उसको पॉपुलराइज नहीं किया गया, उसको लागू नहीं किया जाता। होता क्या है, जो दोषी होता है वो फटाफट झूठ जाता है, चाहे वो मारपीट करता है, चाहे वो रेप करता है। और महिला सुरक्षा तो, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, देश की आधी आबादी महिलाओं की है, चाहे एक महिला आम औरत है या वो एक डॉक्टर है, महिला सुरक्षा तो मेन मुद्दा होना ही चाहिए। किसी भी सभ्य समाज का महिला सुरक्षा की मांग की करनी क्यों जरूरत पड़ती है? तो मैं कहूंगा कि ये एक फ्लैश पॉइंट है। आज शाम को लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से लेके जंतर मंतर तक हमारा एक प्रोटेस्ट मार्च चलेगा। हम हर दिल्ली के हर अस्पताल में घूम रहे हैं। हर अस्पताल में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो इतने पीड़ित हैं, त्राही कर रहे हैं, कैसे काम करें? डॉक्टर भी बने रहें, लोगों की सेवा भी करते रहें और हमारी सिक्योरिटी भी रहे। हम बीजेआरएम हॉस्पिटल में गए, हम दीपचंद्र अस्पताल में गए, हम बुराई हॉस्पिटल में अब जा रहे हैं। दिल्ली में हर कोने में भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि सीएम ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या डॉक्टर्स का भी ये कहना है, ये मानना है? देखिए, मैं दोबारा कहूंगा, ये जो घटिया राजनीति है, इससे डॉक्टर्स बाहर रहना चाहते हैं। आज ये है, कल वो था, इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हमें तो सिर्फ ये मिनिमम जो हमारी आईएमए के डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। ये तो हमें पता है कि वो अटैक्स चलते रहते हैं, इनका द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। सो वी आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स एट ऑल। हमें तो जो हमारी मांगे हैं। शशिकांत जी, देखिए अभी डॉक्टर नरेश को आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि न सिर्फ ये पश्चिम बंगाल की बात है, कोलकाता की बात है, बल्कि देश भर में जो डॉक्टर्स है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कभी भी उन पर किसी भी तरह का हमला हो जाता है, मरीज नाराज होता है तो उनके परिजन उन पर हमला कर देते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं और अब तो महिलाओं की महफूजियत की भी बात हो रही है, खासतौर पर डॉक्टर्स की। सवाल ये है कि क्या नहीं लगता कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए जिससे कि कम से कम डॉक्टर्स जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो तो अपने आप को महफूज समझे? बिल्कुल, आपके बात से हम सहमत हैं और डॉक्टर साहब के बात से भी, उनके चिंता से हम सहमत हैं। देखिए, अभी कल ही परसों में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस चिंता को दोहराया है। महिला सुरक्षा की बात उन्होंने लाल किले से किया है। हाँ, जहां तक बात है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों राज्यों का विषय है, तो सभी राज्यों को, मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा, सभी राज्यों को इस पे ध्यान देना चाहिए। डॉक्टरों की सुरक्षा बिल्कुल होनी चाहिए और डॉक्टर हमारे समाज में यहाँ तक कि वो भगवान भी माने जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा प्राथमिकता पर होनी चाहिए। हाँ, एक तरफ जो बंगाल की बात हो रही है, तो बंगाल का तो चारों तरफ से वहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ है। जो घटना ये घटी है, आज पूरे देश के डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर नाराज हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, दिल्ली से लेकर के पूरे देश के डॉक्टर आक्रोशित हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बंगाल की सरकार ने जो काम किया है, देखिए इतनी बड़ी भीड़ किस प्रकार से अटैक करती है, इनकी खुफिया कहाँ है, इनकी पुलिस कहाँ है? उसका कारण यह है कि बंगाल की जो पुलिस और बंगाल की सरकार
को कोई लेना देना नहीं है। कहीं भीड़ इकट्ठी हो जाए, कहीं अटैक कर दें, उनके लिए आम बात हो गई है। कभी हिंदुओं को मारेंगे, कभी डॉक्टरों को मारेंगे, कभी वो, उनके लिए वहाँ की सरकार के लिए आम बात है। उनके लिए कोई चिंता वो जताने वाली बात है नहीं, न वो चिंतित है और न इस पे वो कार्रवाई करते हैं। इसलिए बात हो रही है कि भाई इनकी सरकार जो है इस्तीफे की बात हो रही है। आज ममता बनर्जी ने पूरे आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल की स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी बदतर होती जा रही है। नेहा जी, मैं डॉक्टर साहब की बात भी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। हमारे मित्र जो बैठे हुए शशिकांत जी, बीजेपी के प्रवक्ता, मैं उनकी बात खामोशी सुन रहा था। कृपया आप 2 मिनट हमें समय दें। मैं दोनों जो हमारे मित्र बैठे हुए, मैं दोनों को जवाब दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेश साहब ने कहा। मैं उनकी भावना, मैं उनकी जो अभी बोले हैं आज अभी मीडिया के सामने, मैं उनकी भावना को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र सरकार से जब पास किया तो केंद्र सरकार से कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, लेकिन केंद्र सरकार कहीं न कहीं वो इनको अवॉइड किए हैं, डॉक्टर्स को अवॉइड किया। नंबर 1 की सरकार क्यों नहीं दे देती सर? दे दीजिए ना। सुनिए ना सर, मैडम आप सुनिए ना, मुझे बताइए ना मेरी कि बात सुन लीजिए पहले। आप मेरी बात ये मसला सर राजनीति से परे रखिए इसको प्लीज। क्या बात महिलाओं की महफूजियत की है, वो डॉक्टर्स महिलाओं के लिए देखिए नेहा जी, जो झेलते हैं आदमी, देखिए आप मेरी बात में आप ही कर रहे हैं। मैं आपकी बात सुना हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए, फिर बीच में आप इंटरप्ट करेंगे। आप मेरी बात तो ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं डॉक्टर साहब की बात को मैंने जवाब दिया। अब हमारे मित्र जो शशिकांत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो वाणी उगल रहे हैं, उनको मैं जवाब दे रहा हूं कि भारत में एकलौता जो महिला मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा अगर सेफ्टी सिटी अगर आता है तो वो कोलकाता आता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। मुझे बताइए कोलकाता में जो हादसा हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, नहीं हक साहब सुनिए ना, वक्त की कमी है, मुद्दे की बात हम करेंगे। सुनिए पहले मेरी बात के सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सुनिए ना, संदेश खाली ठीक, एक सेकंड मुझे बताइए, ये जो देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है, अस्पतालों की में जो हड़ताल है, डॉक्टर्स सड़कों पर निकल चुके हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जो मरीज अस्पताल का रुख कर रहे हैं उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा, वो इलाज नहीं मिल पा रहा उन्हें, इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी तय होती है? देखिए ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो इंसिडेंट हुआ इसकी जिम्मेदार समझिए कि जो भी राज्य सरकार जहाँ इंसिडेंट होता है, लेकिन ये उनकी डिमांड जायज है। आज इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो डॉक्टर हड़ताल पर है, डॉक्टर का आक्रोश है, तो वो तो वाजिब है। हम समझते हैं कि डॉक्टर के साथ जो घटना घटी, मैं उसकी कई निंदा आलोचना पहले एक दूसरे पर आरोप लगा के इस मसले का समाधान नहीं होगा ना सर। आप केंद्र पर ठीकरा फोड़ दीजिए, केंद्र आप पे ठीकरा फोड़ेगा। इसको राजनीतिक रूप इसको ना दे। जो इंसिडेंट हुआ है उसकी कई निंदा मजम्मत करते हैं हम, और जो भी दोषी है इसको कड़ी सी कड़ा आप रैली निकाल लीजिए, आप आवाज बुलंद कर लीजिए, कह दीजिए कि आरोपी दोषी जो है उनको फांसी की सजा, लेकिन कौन देगा, कौन करेगा, कैसे होगा? नहीं, समझने की जरूरत है ना सर। और ये स्थिति क्यों आई के अंतर्गत चला गया? ये स्थिति क्यों आई? ये स्थिति क्यों आई सर? इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय होती है? ये देखिए कहीं न कहीं जो इंसिडेंट होता है तो ये जिम्मेदारी बनती है। ये तो मामला हाईकोर्ट के जरिए सीबीआई को सौंपा गया है, तो मैं हाईकोर्ट का फैसला को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, और मैं भी सीबीआई से गुहार लगाता हूँ जो इसमें मबलूस है, जो इसमें आ रहा है, उसको सजाए मौत होना चाहिए, सजाए फांसी होना चाहिए। मैं भी ये सीबीआई से कहना चाह रहा हूँ, मेरी पार्टी भी यही बात की है, हमारी मुखिया भी यही बात की है। ठीक है, 10 सेकंड शशिकांत जी, सिर्फ 10 सेकंड जल्दी से। देखिए, ये महिला मुख्यमंत्री की दुहाई दे रहे हैं, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि इसी पश्चिम बंगाल में संदेश खाली इन्होंने घटना घटी थी। और सुनिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया कि आपकी पुलिस कहाँ थी? हाईकोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था कहाँ गया था? तब सीबीआई को सौंपा है, सीबीआई को सौंप दिया। इसका मतलब प्रदेश की कानून व्यवस्था नील है। वहाँ पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है, पुलिस है, वो
खत्म है, वहाँ कुछ नहीं है, उनके द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक सब है। सीबीआई को जाकर के सौंपा भारतीय हाईकोर्ट जनता पार्टी ने। आपका फेल्योर है, आपकी सरकार का फेल्योर है ये। अरे आप महिला मुख्यमंत्री की दुहाई दे रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री संदेश खाली जैसी घटना करवाती हैं वहाँ पे संदेश खाली और तो लिफाफोती करते हैं। आपका जो है, आप पोजीशन सर, लीडर, ये सुरेंद्र मसला अधिकारी राजनीति का नहीं है, प्लीज। क्रिएट किया था। ये आप आपकी लोग जो महिला हर वक्त मुख्यमंत्री पे मुस्लिम हर कार्ड चीज कहती पे हैं राजनीति हिंदुस्तान में। करते हैं ना, कम से कम जब इस तरह के संवेदनशील मुद्दे आते हैं उस पर राजनीति मत किया करिए सर। जो जनता है ना उस पर बहुत गलत संदेश जाता है आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।